नमस्कार। अभी हम लोग देखना चाह रहे हैं जेईई एडवांस 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस। अभी हम लोग क्वेश्चन लिए हैं सीरियल नंबर में 3, जो 2D मोशन का है, यूनिट नंबर 2 से। तो देखा जाए, क्वेश्चन इस प्रकार है। एक पार्टिकल है जो टाइम 0 पे ऑरिजिन से चलता है, स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, 2D मोशन में है। इक्वेशन दिया गया है पाथ का y=x²/2। एक्सीलरेशन दिया हुआ है ax और ay है। तो हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जो चूज करने हैं, A B C D। ऑब्जेक्टिव मोड का ये सवाल है। क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है, ऑरिजिन पे है, t=0 है, इक्वेशन दिया हुआ है और एक्सीलरेशन दिया हुआ है। ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D। क्वेश्चन है जो अगर ऑप्शन चुनना है, एक्सीलरेशन अगर दिया हुआ है इतना, तो ऑरिजिन पे अगर पार्टिकल है तो ए वाई के लॉन्ग इतना होगा कि नहीं होगा। दूसरा में है एक्सीलरेशन अगर 0 लिया गया तो हर समय के लिए, ऑल टाइम के लिए ए वाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दोनों केस में ए एक्स का वैल्यू लेकर के ए वाई निकालना है, एक में ऑल टाइम और एक में ऑरिजिन पे। तीसरे ऑप्शन में अगर टाइम 0 है तो पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, ये गौर करना है कि नहीं है। और चौथे में है अगर ए एक्स 0 है, एक्स के लॉन्ग एक्सीलरेशन 0 है, t=1 सेकेंड पे, तो कितना एंगल बनेगा वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ। तो इस चीज को हम लोगों को ये करेक्ट ऑप्शन इसमें से चुनना है। A B C D 1 है कि 2 है कि 3 है कि चारों के चारों है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली, इस ऑप्शन को मैथमेटिकली डिराइव कर रहे हैं। मैथमेटिकली लिखे पहले वाले में जो एट x=0 इफ ax=1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन ay=1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैथमेटिकली इस प्रकार से दिमाग में रखना है। दूसरा नंबर ऑप्शन जो है उसको मैथमेटिकली एट ऑल टाइम इफ ax=0 देन ay=1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरे ऑप्शंस को देखना है एट t=0 vx=1 मीटर पर सेकेंड। और डी ऑप्शन है एट t=1 सेकेंड ax=0 देन भी एक्स के बीच का जो एंगल है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो 45 डिग्री है। ये गौर करना है। तो इस चीज को अब यहाँ पे गौर किया जाए। जो यहाँ एक्सेलरेशन का रिलेशंस पूछ रहा है हमसे, वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है y=x²/2। यहाँ पे पोजीशन का रिलेशन दिया हुआ है, तो पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट में एक्स और वाई का रिलेशन है तो वेलोसिटी में भी एक्स और वाई का रिलेशन आएगा और एक्सेलरेशन में भी एक्स और वाई का रिलेशन आ जाएगा। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आगे गौर करते हैं। हमारे पास गिवन क्वांटिटी क्या क्या है? तो गिवन क्वांटिटी है जब टाइम 0 है, x 0 है तो y भी 0 है। मतलब टाइम 0 पे ऑरिजिन पे है और उस समय में स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री दिया हुआ है y=x²/2 और क्वेश्चन में दिया गया है एक्सेलरेशन जो है वह ax है और ay है। x के लॉन्ग एक्सेलरेशन ax है और y के लॉन्ग एक्सेलरेशन ay है। यह गिवन क्वांटिटी है।
अब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री को गौर करें। तो स्टेप 1 में हम लोग गौर करते हैं, जब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री y इक्वल टू x² 2 दिया हुआ है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं। टेकिंग डिफ्रेंशिएशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड निकाल लेते हैं। क्या होगा, dy/dt t के रिस्पेक्ट में हाफ इंटू 2x dx/dt आ गया। तो dy/dt क्या होगा, vy, हाफ 2 कट गया, x और dx/dt क्या हो गया, vx, कंपोनेंट आ गया। इक्वेशन नंबर 2 इसे मान लिए, वेलोसिटी के रिलेशंस को, पोजीशन के रिलेशंस को इक्वेशन नंबर 1 मान लिए थे। अब स्टेप 2 में एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन, अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकालेंगे। dy/dt इक्वल टू vx dx/dt प्लस x dvx/dt। तो इक्वेशन आ गया ay इक्वल टू vx² प्लस ax इंटू x। थर्ड इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन डिस्प्लेस पोजीशन का, दूसरा वेलोसिटी का और तीसरा एक्सीलरेशन का। ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब इसमें हम लोग इक्वेशन डाटा डाल करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ऑप्शन सबको देखते चले जाते हैं, ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शंस को बारी बारी में पुट करते जाएंगे। तो पहला सी ऑप्शंस के लिए हम लोग गौर करते हैं। स्टेप 3 में आ जाते हैं। सी ऑप्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं। सी में दिया गया है एट टी इक्वल टू 0 vx 1 मीटर पर सेकेंड है। यह प्रूफ करना है कि नहीं है। तो टी इक्वल टू 0 जब होता है तो टी 0 तब हुआ जब पोजीशन 0 था, मतलब ऑरिजिन पे ऑब्जेक्ट था। इस वैल्यू को इक्वेशन में अगर डालें तो वी वाई इक्वल टू वी एक्स इंटू एक्स आया है, वी एक्स इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 0 डाल देंगे तो वी वाई 0 हो गया है। अब इनिशियल टाइम में y के अलॉन्ग वेलोसिटी 0 है। हमें दिया गया था इनिशियल टाइम में स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड था। इसका मतलब जो भी था सो x के अलॉन्ग था। तो इससे पता चलता है जो वी एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है। तो ये बात सही है। ऑप्शन सी क्या हो गया मेरे लिए, करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी को मैंने चेक किया, ये करेक्ट हुआ। अब हम लोग अगले ऑप्शंस की बारे में बात करते हैं। अगले स्टेप में हम लोग गौर करते हैं, ऑप्शंस को देख रहे हैं। अब ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो x अगर 0 है और ax को अगर 1 माने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ay 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्या यह सही है कि नहीं है? तो हम लोग अब यहाँ पे इक्वेशंस को गौर करें। जब पार्टिकल ओरिजिन पे है, ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0 पे है, तो हम लोग एक्सीलरेशन को देख लें। ए वाई क्या आता है, ए वाई का इक्वेशन बनाए हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डॉट एक्स। अब x का मान यहाँ पे अगर हम 0 डालते हैं तो ए वाई इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है, जो x का मान 0 रखने पर ax का कोई मीनिंग नहीं आया। ax 1 रहे या कोई भी वैल्यू रहे, वो टर्म ही 0 हो गया, तो ay इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया, ए भी क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन ए भी क्या हो गया मेरे पास, सी तो पहले से करेक्ट था, हम लोग ए भी अभी करेक्ट कर लिए। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी अब चेक करते हैं। एट ऑल टाइम अगर ax 0 है तो ay 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो एट ऑल टाइम मतलब हुआ एट ऑल पोजीशंस, हर समय मतलब हर पोजीशन पे। तो इस समय में अगर हम गौर करें तो ay में टर्म देते हैं। तो ax यहाँ 0 मानना है, दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ax क्या है, 0 है। ax 0 है तो ax का वैल्यू अगर 0 डाल दिया जाए, ax का वैल्यू 0 डाल दिया गया तो फिर ay इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया। ay इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब है ay का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड स्क्वायर, हर वैल्यू के लिए। चूंकि ax 0 है, कोई भी टाइम लें, कोई भी पोजीशन लें, तो ay इतना ही आएगा। तो इससे पता चलता है जो ऑप्शन बी भी मेरे पास क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग ए बी सी 3 करेक्ट देख चुके हैं।
अगले वाले इक्वेशंस को अब गौर करें, जो वो कैसे आता है। डी ऑप्शंस को चेक करते हैं। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ax अगर 0 लिया जाए तो एंगल v और x के बीच में 45 डिग्री होगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग गौर करते हैं, जो ax को 0 मानते हैं तो vx 1 मीटर पर सेकेंड रहेगा, क्योंकि जब एसिलरेशन ही अगर नहीं है, जब ax इक्वल टू अगर 0 है तो एसिलरेशन 0 होने से क्या हो जाता है, तो उसके अलोंग वेलोसिटी, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो एसिलरेशन 0 होने से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में, 2D मोशन में हम लोग गौर करते हैं, जिधर एसिलरेशन नहीं रहता है उधर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, जिधर एसिलरेशन रहता है या उधर ही रिटार्डेशन, एसिलरेशन रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग गौर करते हैं। और ay का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कुछ देर पहले, जो ay जो होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, तो भी 1 सेकेंड के बाद गौर कर लेते हैं। चूंकि x कंपोनेंट 1 सेकेंड बाद हर समय इतना ही रहेगा, लेकिन t इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी निकालेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी, v एलोंग y बराबर u एलोंग y प्लस a एलोंग y इंटू टी। तो u y के एलोंग शुरू में टाइम 0 पे 0 था, t टाइम पे a y इंटू टी 1 मीटर पर सेकेंड हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। तो इस प्रकार से अगर गौर करें तो वेलोसिटी का कंपोनेंट 1 सेकेंड के बाद हमें क्या आ गया, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे 1i प्लस 1j। और टेन थीटा की बात करेंगे तो वी वाई बाई वी एक्स 1/1 कट करके हो गया टेन 45 डिग्री। तो थीटा इजिकल टू हो गया मेरे पास में 45 डिग्री। तो इस तरह से ए तो मेरे पास सही था ही, बी सही था ही, सी सही था, अभी क्या हो गया, डी भी मेरे पास सही हो गया। तो अब इसको गौर करें तो इक्वेशन जो मेरे पास था उसके हिसाब से गौर करें तो इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स था। इस जगह पे जब गौर करते हैं 1 सेकेंड पे, यहाँ पे हम t इजकल टू 0 की बात करते हैं। अगर हम t इजकल टू 1 सेकेंड की बात करें, 1 सेकेंड की बात करें तो इस जगह पे यह जो वेलोसिटी हो गया, इसका 2 कंपोनेंट हो गया, एक वी एक्स हो गया और एक क्या हो गया, वी वाई हो गया। और दोनों मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, 1 और 1। चूंकि ये तो वी एक्स मेरा कांस्टेंट ही था, यह 1 ही था। तो यह जो एंगल की बात हम लोग करते हैं तो यह एंगल क्या आ गया, 45 डिग्री। तो इस प्रकार से ये सवाल देखें जिसका चारों के चारों आंसर क्या था, करेक्ट। आईआईटी में दिया गया है आंसर में जो सही आंसर सब है ए बी सी डी। अब इसमें +4 मार्क्स आ जाएंगे अगर चारों आंसर अगर हमने डाल दिया तो। अब देखते हैं इस टॉपिक पे, ये काइनेमेटिक्स जो है यूनिट, उस पे आईआईटी में अभी तक कितने सवाल पूछे गए हैं काइनेमेटिक्स पे। तो 2013 से 2020 के बीच में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो अभी 2020 में आपने देखा, एक क्वेश्चन 2020 में जब ये हम लोगों ने बना लिया। 2019 में क्वेश्चंस नहीं था। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2016 में नहीं पूछा गया, 2015 में नहीं पूछा गया, 2014 में 2 क्वेश्चन पूछा गया और 2013 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये 2018 में क्वेश्चन वेक्टर पूछा गया था। वेक्टर हम लोग वेक्टर को भी यूनिट 2 में ही काइनेमेटिक्स में ही डाले हुए हैं। और ये 2014 में 2 क्वेश्चन था, यह दोनों था रिलेटिव मोशन का था, रिलेटिव मोशन का सवाल था। तो इस प्रकार से जेईई एडवांस में 2013 से 2020 के बीच में 4 क्वेश्चंस पूछे गए। और 1978 से 2012 के बीच में देखा जाए तो 29 क्वेश्चंस पूछे गए, 29 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस जो हमारे पास आ गए वो 34 क्वेश्चंस आ गए। तो काइनेमेटिक्स में जिसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, स्टार्ट किया जाए पहला चैप्टर वेक्टर, दूसरा चैप्टर अगर गौर किया जाए यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा यूनिफॉर्मली स्टेटेड मोशन, चौथा नॉन यूनिफॉर्मली स्टेटेड मोशन, पांचवा मोशन ऑन ग्राफ, छठा रिलेटिव मोशन, सातवां प्रोजेक्टाइल मोशन, आठवां सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स।
2D मोशंस। तो ये 8 चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, उसमें अभी तक टोटल 34 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम लोग सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे और बाकी सब क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे यूट्यूब पे आएंगे। बाकी के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन होइए। मेरा गूगल ऐप है फिजिक्स इन टोटल डिजिटल कोटा और ये व्हाट्सएप नंबर है 8340213386। तो इस तरह से हम लोग काइनेमैटिक्स 2020 का एक क्वेश्चन जो 2D मोशन से पूछा गया था उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। ओके, थैंक्स।